हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, आज भी हम लोग फिजिक्स का ही पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, आज का जो शुरुआत होना है वो एक मोटिवेशन के साथ होना है। आइए हम लोग समझते हैं मोटिवेशन आज का हम लोगों का क्या है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। प्यारे बच्चों, हम लोगों के जीवन में हम लोगों का जो मेहनत होता है, किसी भी कार्य के प्रति जो हम लोगों का मेहनत होता है वो हमेशा हम लोगों को आगे की तरफ ले जाता है। लेकिन किसी भी कार्य को यदि हम भाग्य भरोसे छोड़ दें तो भाग्य, याद रखिएगा आप, भाग्य लिफ्ट की तरह वर्क करता है। भाग्य से वो कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है और भाग्य हम लोगों के जीवन में लिफ्ट की तरह ही वर्क करता है। वो कार्य कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को जीवन में हमेशा अपने मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ना चाहिए। भाग्य भरोसे किसी भी कार्य के प्रति बैठे नहीं रहना है। यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपको मेहनत की जरूरत है। सेल्फ स्टडी आप लोगों को अच्छे तरीके से करना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आप अपनी एनर्जी को 100% लगाइए और मेहनत आप दोगुना तिगुना उसमें बढ़ा दीजिए, तभी उस लक्ष्य को आप पा सकते हैं जीवन में। तो इसीलिए हम लोगों को जीवन में मेहनत के बल पे आगे बढ़ना चाहिए। आज का मोटिवेशन हम लोगों को संदेश ये दे रहा है कि मेहनत के बल पे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, भाग्य भरोसे हम लोगों को नहीं बैठना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और आपको पता है कि सीढ़ी हमेशा आपको ऊंचाई की तरफ ले जाता है। वो छत की ओर हमेशा जाता है, ऊंचाई की ओर हमेशा ले जाता है। लेकिन लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है ना। लिफ्ट हम लोगों का वो टेक्निकल चीज है, मशीनरी चीज है, वो कभी भी बंद हो सकता है। और भाग्य हम लोगों के जीवन में लिफ्ट की तरह ही वर्क करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेहनत को दोगुना बढ़ा दीजिए आप लोगों, क्योंकि यदि अच्छे रिजल्ट लाना है, एग्जाम में टॉपर बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। केवल भाग्य भरोसे हम लोग बिहार टॉपर नहीं बन सकते हैं या अच्छे नंबर नहीं पा सकते हैं। इसीलिए जीवन में मेहनत से आगे बढ़ने का कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना है कि सेल्फ स्टडी को आप दोगुना बढ़ा दीजिए, तिगुना बढ़ा दीजिए, जिससे आपका जीवन और संपूर्ण रूप से खिलेगा। आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़िएगा और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से खिलने दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पुनः फिजिक्स ही पढ़ेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रकीर्णन। तो प्यारे बच्चों, प्रकीर्णन क्या है इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रकीर्णन का यूज हम लोग दैनिक जीवन में पर डे करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहिएगा सर प्रकीर्णन क्या है? स्कैटरिंग इंग्लिश में हम लोग इसी को बोलते हैं। तो प्रकीर्णन है क्या? प्रकीर्णन का यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं क्या? तो प्यारे बच्चों, प्रकीर्णन का यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में भरपूर मात्रा में करते हैं। यदि प्रकीर्णन ना हो तो रूम में कोई भी वस्तु यदि रखा हुआ है तो वहां पे हम लोग नहीं देख पाएंगे, उस वस्तु को देख ही नहीं सकते। यदि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है वहां के वस्तु को भी हम लोग देख लेते हैं। उसका मुख्य कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की वजह से ही हम लोग वहां के वस्तु को देख पाते हैं जहाँ पे सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब कहिएगा सर ऐसा बात है क्या? तो समझाइए प्रकीर्णन क्या है। तो प्यारे बच्चों, प्रकीर्णन क्या है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी प्रकाश स्रोत से जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का किरण आता है, तो मान लीजिए जैसे सन से, सूर्य से प्रकाश का किरण आता है, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है, आपको पता है वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण होता है, छोटे छोटे धूलकण मूव करते रहते हैं वायुमंडल में। यदि इसको देखना चाहते हैं तो आप घर में कहीं पे यदि खिड़की है, खिड़की से यदि आपका प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में देखिएगा कि उस लाइट को यदि आप देखिएगा तो उसमें देखिएगा धूलकण मूव करते हुए आपको नजर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण असंख्य मात्रा में वो मूव करते रहते, भ्रमण करते रहते, तैरते रहते। तो सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उस धूलकण पर ही पड़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, धूलकण क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के कुछ हिस्से को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। फिर वो अवशोषित करने के बाद चारों ओर किरणें को बिखेर देते हैं। चारों तरफ वो किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं, विकृत कर देते हैं। चारों तरफ वो क्या करते हैं? किरण को फैला देते हैं।
वायुमंडल में असंख्य मात्रा में, अनंत की संख्या में धूलकण मौजूद है। सूर्य का प्रकाश जब उस धूलकण पे पड़ता है तो वो धूलकण पहले कुछ किरण को अपने अंदर अवशोषित करता है, कुछ अंश को, फिर वो क्या करता है, पुनः चारों तरफ उसको बिखेर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहां देखिए, आज हम डिफिनेशन में भी लिखे, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, वायुमंडल में सूक्ष्म कण अधिक मात्रा में रहते हैं, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, कुछ ऊर्जा को वो क्या करते हैं, अवशोषित कर, फिर उसे चारों ओर फैला देते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, चारों तरफ वो क्या करते हैं, फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे रूम में सन का तो डायरेक्ट प्रकाश नहीं आ रहा, तो फिर भी हम लोग रूम में रखे हुए वस्तु को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? उसका एक ही रीजन है, प्रकीर्णन। अब कहिएगा सर कैसे? जैसे मान लीजिए बाहर में बहुत सारा धूलकण है और वहां पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो धूलकण क्या किए, पहले कुछ ऊर्जा को वो अपने अंदर अवशोषित किए, फिर वो प्रकाश की किरण को चारों तरफ बिखेर देता है। चारों तरफ क्या करता है, वो बिखेर देता है। असंख्य संख्या में धूलकण होते हैं तो वो चारों तरफ क्या करता है, बिखेर देता है। वही विकिरण फैला हुआ किरण क्या होता है, अंदर रूम में हमारा प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारा रूम क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है, और रूम में भी रखी हुई वस्तु हम लोगों को क्या दिखता है, साफ साफ नजर आने लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा सन है और ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में एक किरण पे हम, एक सूक्ष्म कण पे हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सूक्ष्म कण है, तो जैसे ही सन से एक किरण गया, सूक्ष्म कण पे पड़ा, तो सूक्ष्म कण क्या किया, कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लिया, फिर वो क्या किया, उस प्रकाश को चारों तरफ बिखेर दिया। यहाँ देखिए आप इस डायग्राम से आप देख लीजिए, चारों तरफ सभी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में ये बिखेर देता है किरण को। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ऑब्जर्व कर रहा ऑब्जर्वर है यहाँ पे। स्कैटरिंग इन एटमोस्फेयर, वायुमंडल में स्कैटरिंग किस प्रकार से होता है, प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम एक ही सूक्ष्म कण पे बात की है, आपको जबकि पता है कि वायुमंडल में असंख्य मात्रा में, अनंत की संख्या में धूलकण होते हैं, तो ये घटना भी अनंतों की संख्या में सभी के साथ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग अंधेरा में भी, जहाँ पे सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश नहीं आता है, तो वहां की भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। उसका मुख्य रीजन क्या है, प्रकीर्णन। तो हम लोगों को जीवन में प्रकीर्णन का बहुत ज्यादा योगदान होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछेंगे प्रकीर्णन क्या है, क्या बोलिएगा? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर फैला देते हैं। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको प्रकीर्णन अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रकाश का किरण किसको हम लोग कहेंगे, कब हम लोग प्रकाश का किरण कहेंगे? तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखना है, प्रकाश का एक गुण है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में वो गमन नहीं करता है। आप याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही क्या करता है, गमन करता है। आपके बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है, तो क्या बोलिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। तो प्रकाश का किरण कब हम लोग कहेंगे, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश का किरण हम लोग किसको कहेंगे, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए सन है, सन से एक किरण जा रहा है, वो हमेशा एक सरल रेखा में, सीधा रेखा मूव कर रहा है। जब प्रकाश की किरण सीधा रेखा में जाता है, और हमेशा ये सीधा रेखा में ही जाता है, और इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी आपसे कहेंगे प्रकाश का किरण किसे कहते हैं या क्या होता है, आप क्या कहिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। ठीक है विद्वानों, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। फिर है प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज सर किसको कहेंगे, या किरण पुंज हम लोग किसको कहेंगे। एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश पुंज से आप क्या समझते हैं, तो आपको अच्छे से जवाब देना है। देखिए प्यारे बच्चों, जब प्रकाश का बहुत सारा किरण एक जगह नजर आपको आने लगे,
प्रकाश के किरणों के समूह को, यदि बहुत सारा किरण एक ही जगह पे आपको नजर आ रहा है, वो पूरा का पूरा समूह को ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह हम लिखे भी हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को, यदि बहुत सारा किरण एक ही समूह में नजर आ रहा है आपको, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है विद्वानों, किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों का यदि समूह है, एक ही जगह आपको नजर आ रहे हैं, उस किरण के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया हो। अगर डायग्राम आपको बनाना है तो आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, बहुत सारा किरण का समूह आप तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्रकाश का बहुत सारा किरण का समूह, और ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे ही हमेशा मूव किया, प्रत्येक किरण लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रकाश के यहाँ पे किरणों का समूह है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। यहाँ भी देखिए बहुत सारा किरणों का समूह है, ये भी हमारा किरण पुंज कहलाएगा। और यहाँ देखिए आपको प्रत्येक किरण लग रहा है कि स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो हमेशा सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किरण पुंज में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब भी आप सीखेंगे किरण पुंज क्या है, क्या बोलिएगा? प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कहिएगा सर कौन कौन प्रकार? पहला प्रकार हम लोगों का है अपसारी किरण पुंज। कौन सा प्रकार है? अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट प्रकार हम लोगों का होता है समानांतर किरण पुंज या समांतर किरण पुंज भी बोलते हैं। और थर्ड प्रकार हम लोगों का क्या है? तीसरा प्रकार हम लोगों का है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहिएगा सर अपसारी किरण पुंज किसको हम लोग कहेंगे? प्यारे बच्चों, अपसारी किरण पुंज हम लोग ऐसे किरण पुंज को कहेंगे जब कभी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर आगे की तरफ फैलता चला जाता है। मान लीजिए ये सन है, मेरा हाथ यहाँ पे सन है, यहां से प्रकाश का किरण निकला, बहुत सारा किरण इस सन से निकल रहा है और आगे की तरफ फैलता चला जा रहा है। कैसे होता चला जा रहा है? आगे की तरफ क्या होते जा रहा है? फैलता चला जा रहा है। तो यहां से जो भी किरण निकल रहा है आगे की तरफ अगर वो फैलता चला जा रहा है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समानांतर किरण पुंज किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक किरण एक दूसरे के समानांतर होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य से जो भी प्रकाश आता है, जो भी किरण आता है, वो समानांतर किरण पुंज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सूर्य से जो भी किरण धरती तक आता है वो टोटल किरण पुंज कैसा होता है? टोटल किरण कैसा होता है? समानांतर, एक दूसरे के समानांतर होता है। आप याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश जो धरती तक आता है उसमें प्रत्येक किरण कैसा होता है? एक दूसरे के समानांतर होता है। तो समानांतर किरण पुंज कब कहेंगे? जब दो किरण आपस में क्या होगा? समानांतर होगा, एक दूसरे का समानांतर होगा, या दो से अधिक किरण यदि एक दूसरे का समानांतर है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? यदि किरणों का समूह एक ही बिंदु पे आके मिल रहा हो, यदि बहुत सारा किरणों का समूह, मान लीजिए बहुत सारा इधर से किरण पुंज आ रहा है, लेकिन सभी किरण पुंज एक बिंदु पे जाके यदि मिल रहा है, अभिसरित हो रहा है, एक जगह पे जाके मिल रहा है, तो ऐसे किरण के समूह को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यदि बहुत सारा किरणों का समूह, मान लीजिए बहुत सारा किरण का समूह आ रहा है, किसी एक पॉइंट पे अगर जाके वो मिल रहा है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और हम आगे डिटेल में इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए, क्या देखिए, पहला हम लोगों का क्या है? अपसारी किरण पुंज। अभी हम आपको बताएं अपसारी किरण पुंज में क्या होगा? आगे की तरफ दो किरणों के बीच का दूरी हमेशा बढ़ता चला जाता है, या दो से अधिक किरणों के बीच का दूरी हमेशा बढ़ता चला जाता है। जिस किरण पुंज की, किरण पुंज तो जान रहे हैं आप लोग, किरणों के समूह, जहां पे किरणों का समूह होगा तभी हम लोग किरण पुंज का बात करेंगे या प्रकाश पुंज का बात करेंगे। जहां पे बहुत सारा किरण जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर अगर आगे की तरफ वो फैलती चली जाती है, यदि डिस्टेंस आगे की तरफ किरणों के बीच का बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी मतलब वो फैलता चला जाता है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से क्या हो रहा है? बहुत सारा किरण निकल रहा है, जो कि आगे की तरफ ये क्या होते जा रहा है? फैलता चला जा रहा है।
फैलता चला जा रहा है। आगे की तरफ कैसा चल जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। जैसे हम पीछे डायग्राम में अगर हम दिखाएं, यहाँ देख रहे हैं हम लोग आगे की तरफ क्या हो रहा है, किरण फैलता चला जा रहा है। यहाँ भी दिख रहा है कि कुछ किरणें आगे की तरफ फैलता चला जा रहा है, यहाँ भी फैलता चला जा रहा है। तो यदि आगे की तरफ किरण फैलता चला जाएगा तो ऐसे किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ कुछ दिख रहा है कि कुछ किरण आपस में फैलता चला जा रहा है। तो यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर या किसी बिंदु स्रोत से किसी भी प्रकाश का स्रोत से किरणें निकलकर अगर आगे की तरफ फैलता चला जाता है तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको 100% समझ में आ गया हो। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ देखिए डायरेक्शन हम किधर लगाए हैं, डायरेक्शन मेरा इधर है, आगे की तरफ ये है, आगे की तरफ ये क्या हो रहा है, फैलता चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का समानांतर किरण पुंज या समांतर किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है। यदि सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होगा, समानांतर तब बोलते हैं जब दो किरणों के बीच का दूरी हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। दो या दो से अधिक किरण यदि किसी प्रकाश स्रोत से निकल रहा है, यदि दो या दो से अधिक किरणों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रह रहा है, दूरी यदि नहीं घट बढ़ रहा है, तो ऐसे किरण के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, या समांतर किरण पुंज कहेंगे। जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा समानांतर किरण पुंज है या समांतर किरण पुंज है। यहाँ पे दो किरण के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा क्या है, एक दूसरे के समानांतर किरण। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए यदि हम दो किरण पे बात करें, ये दोनों किरण को हम लोग समांतर किरण तभी कहेंगे जब ये दोनों किरण के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी ये समांतर किरण पुंज हमारा कहलाएगा। यहाँ पे दो से अधिक किरण है हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये सभी किरण आपस में क्या है, एक दूसरे का समानांतर है। या दो से अधिक किरण पुंज है, यदि है दो से अधिक किरण है यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि सभी में हमेशा दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, दो में हमेशा सेम होगा। ये दोनों पे डिस्कस अगर करेंगे, दो में हमेशा सेम होगा। ये जैसे मान लीजिए तीनों में बात करें, ये तीनों में बात करें, तीनों एक दूसरे का क्या है, समानांतर है। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो, लेकिन समानांतर हो, फिर भी वो क्या होगा, समानांतर होगा। लेकिन आगे पीछे जो भी डिस्टेंस होगा वो सभी जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा समानांतर किरण पुंज है। जब भी दो या दो से अधिक किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो ऐसे किरण के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे अभिसारी किरण पुंज क्या है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, बहुत सारा किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पे मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, कभी कभी मिलता हुआ प्रतीत भी होगा, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, इधर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ देखिए एरो का निशान किधर घुमा हुआ, इधर घुमा हुआ, इसका मतलब है कि इधर प्रकाश आ रहा है, लेकिन एक बिंदु पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। इधर से बहुत सारा किरण आ रहा है, लेकिन एक बिंदु पे जाके क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यदि मिलती है किसी बिंदु स्रोत पे बहुत सारा किरण आकर के एक बिंदु स्रोत पे किसी एक बिंदु पे आकर यदि वो मिल रहा है, मीट कर रहा है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बिंदु पे आके अभिसरित हो रहा है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर क्या होता है, मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए बहुत सारा किरण इधर से आकर के एक बिंदु पे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा किरणों का जो समूह है ये क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। यदि ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसे पूछा जाता है, अपसारी किरण पुंज में दो किरणों का बीच का डिस्टेंस बढ़ता है या घटता है। अपसारी में पहला नंबर हम लोग अपसारी किरण पुंज ही पढ़े हैं, तो आपको बताएं अपसारी किरण पुंज में हमेशा किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलता है आगे की तरफ फैलता चला जाता है। जब आगे की तरफ फैलता जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दो किरणों के बीच का या दो से अधिक किरणों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ हम लिखे भी हैं, पहला स्टार में देखिए, अपसारी किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी बढ़ती जाती है।
क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, दो किरणों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। फिर देखो समांतर किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी बराबर रहता है। इसमें क्या होता है, किरण के बीच का दूरी क्या होता है, बराबर होता है। अभिसारी किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। अभिसारी में देखो यहाँ पे देखो डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे इस बिंदु पर आया है डिस्टेंस इसका क्या होते गया, घटता चला गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभिसारी किरण पुंज में किरणों किरणों की बीच की दूरी क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। याद रहेगा प्यारे बच्चों। यदि हम आपसे पूछेंगे अपसारी किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी क्या होती है, तो बढ़ती जाती है। यदि पूछेंगे समांतर किरण पुंज में किसी दो किरण पर यदि हम लोग बात करेंगे, तो समांतर किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यदि दो किरण यदि समानांतर हम कह रहे हैं तो दोनों किरण क्या होगा, दोनों किरण के बीच का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, अभिसारी। यदि बहुत सारा किरण एक ही बिंदु पे जाके मिलेगा तो डिस्टेंस आगे की तरफ क्या होगा, घटता चला जाएगा। अभिसारी किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। लेकिन यहाँ पे अपसारी में बढ़ेगा, अभिसारी में क्या होगा, घटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। प्रकाश के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश के आधार पर, लाइट के आधार पर हम लोग प्रकाश किसी भी पदार्थ को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। अब कहिएगा वो तीन भाग क्या है। पहला भाग है पारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हमारा हो गया हवा। ठीक है प्यारे बच्चों, निर्वात में भी प्रकाश आर पार गुजर जाता है। जैसे पानी, पानी में भी हमारा प्रकाश आर पार गुजर जाता है। जैसे हो गया आपका कांच, कांच में भी प्रकाश आर पार गुजर जाता है। इस हमारा क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ। तो जिस पदार्थ से प्रकाश लाइट आर पार गुजर जाएगा ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, आसानी से आर पार गुजर जाएगा ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे देखिए हवा से भी प्रकाश आसानी से मूव करता है, पानी में भी प्रकाश आसानी से मूव करता है, कांच में भी प्रकाश आसानी से मूव करता है, कांच शीशा आप लोग समझ रहे हैं, इत्यादि बहुत सारा एग्जाम्पल है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश प्रकाश नहीं गुजर पाता, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग अपारदर्शी। अ मतलब नहीं, पारदर्शी मतलब पारदर्शी। तो जो पारदर्शी नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, जिससे आसानी से नहीं गुजर पाता है यानी कि गुजर ही नहीं पाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी हम लोगों का अपारदर्शी पदार्थ है। पत्थर अपारदर्शी पदार्थ है। बुक अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ये पेन, पेन हमारा अपारदर्शी पदार्थ है। बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे ये दीवार हम लोगों का अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्मार्ट बोर्ड को हम लोग अगर ऑफ कर देंगे, यहाँ अगर टॉर्च जलाएंगे तो उधर नहीं जाएगा, स्मार्ट बोर्ड के पीछे में नहीं जाएगा प्रकाश, ये भी हमारा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ हम लोग किसको बोलेंगे, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यदि आपसे पूछेगा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं तो आप क्या लिखिएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, किताब, पेड़ पौधा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब हमारा क्या है, अपारदर्शी। मिट्टी, ईट, ईटा देखें आप लोग, ये सब हमारा क्या अपारदर्शी पदार्थ होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, पारभासी। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ सर किसको कहेंगे, तो जिससे होकर के प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाता है, कुछ हिस्सा क्या होता है, गुजर जाता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ बोलते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ किरण क्या होता है, पार कर जाता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ, जिन पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है,
आंशिक रूप मतलब थोड़ा थोड़ा उससे पार कर जाता है, कुछ किरण उससे क्या होता है, गुजर जाता है, पास पास कर जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, घिसा हुआ कांच पे अगर हम लोग टॉर्च जलाएंगे फिर भी कुछ किरण उधर चला जाएगा, या सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो फिर भी किरण कुछ ना कुछ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो घिसा हुआ कांच हमारा कैसा पदार्थ कहलाएगा, वो पारभासी पदार्थ कहलाता है। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज हमारा कैसा पदार्थ कहलाता है, उससे भी किरण कुछ ना कुछ पास हो जाता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ कहलाता है। हम लोगों का रक्त भी है पारभासी पदार्थ, दूध भी पारभासी पदार्थ होता है। घना धुआं, धुआं आप लोग जो धुआं देखे होइएगा, कहीं पर अगर हम लोग कुछ जलाते हैं तो वहां से धुआं उत्पन्न होता है, यदि वो अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न हो रहा है तो वहां से यदि हम लोग कुछ लाइट को गुजारेंगे तो कुछ हिस्सा ही पार कर पाता है। तो हम लोगों का घना धुआं भी हमारा पारभासी पदार्थ कहलाता है। आंख की पलक, हम लोगों का जो आंख का पलक होता है ये भी हमारा क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। सूर्य की तरफ आंख बंद करके आप यदि देखिएगा तो लगेगा कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रकाश का अनुभव हम लोगों को होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब एग्जाम्पल किसका है, ये सभी एग्जाम्पल हम लोग का पारभासी का है। यहाँ हम लोग अपारदर्शी पदार्थ देखे, ये हम लोग पारदर्शी। तो प्रकाश के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, याद रहेगा। पहला भाग का नाम क्या है, पारदर्शी पदार्थ, दूसरा को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ, और थर्ड को क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, अपारदर्शी उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश गुजरता ही नहीं, पारभासी उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।